चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिथेनोजेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और यही मिथेनोजेन हमारे दो जगह पे काम कर रहे थे। एक तो रूमेन ऑफ कैटल में, वहाँ पर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते थे, जिससे सेल्यूलोज का डाइजेस्ट करेंगे तो भैया उनको एनर्जी का सोर्स भी था। किसके लिए? काऊ वगैरह के लिए। और मतलब क्योंकि सेल्यूलोज डाइजेस्ट होगी तो कुछ ना कुछ जो है एब्जॉर्ब भी होगी, उसके कुछ जो है मोनोमर्स। और स्लज को डाइजेस्ट करने के लिए, बायोगैस बनाने के लिए हम लोगों ने ये दोनों बात पढ़ी थी। हमने ये पाया था क्योंकि र्यूमन में है तो इसका जो एक्सक्रीटा होगा कैटल का, गोबर में भी बहुत ज़्यादा मिथेनोजेन होंगे। तो इसके बाद क्या है कि जब आप इसको एनारोबिकली बायोगैस प्लांट, अब हम लोग गोबर गैस या बायोगैस प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने क्या देखा कि बहुत सारे सेलुलोजिक मटेरियल से जो है प्रेजेंट होता है कैटल के फूड में, जो कि र्यूमन में डाइजेस्ट होता है और वहाँ पर सेलुलोज का ब्रेकडाउन होता है, जो कि न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने में मेजर रोल प्ले करता है, राइट। और जो गोबर है उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है। कौन सा? मिथेनोजेन बैक्टीरिया। अब क्या कह रहे हैं कि डंग, जो काऊ डंग है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस। इसी को कहा गया गोबर गैस। लिखो लिखो, गोबर या डंग ऑफ कैटल, दिस इज used in generation of बायोगैस या गोबर गैस। ठीक है, चलो अब बात आती है कि बायोगैस प्लांट के बारे में। तो लिखिए बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में देयर इज अ concrete tank in which bio waste and slurry of dung is collected. चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फ्लोटिंग कवर। वैसे ये बनाइए डायग्राम, ये अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो आपका कई सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस इज फ्लोटिंग कवर। तो जब गैस बनेगी तो ये कवर ऊपर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना भी ऊपर नहीं हो जाएगा कि बाहर आ जाए। लॉक रहता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर होगा तो यहाँ पर लॉक हो जाएगा। क्यों लॉक हो जाएगा? क्योंकि अब अगर और ज़्यादा गैस बनी तो वो किसके थ्रू? पाइप के थ्रू निकल जाएगी, वरना तो वो ऊपर आता जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्सपेंशन चैम्बर। इसी को बनाओ
रफ डायग्राम बनाओ। एक्सपेंशन चैम्बर लिखा है द फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी, देखो स्लरी के ऊपर रखा हुआ है, और गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। लिखो लिखो एक पॉइंट बना करके। हो गया, चलो आगे बढ़ जाऊँ। इसमें कई सारी चीज़ें, तो मतलब क्या है कि जो फ्रेश स्लरी है वो इधर से डाली गई और ये यहाँ से कहाँ आ गया, गैस टैंक तक। अब गैस टैंक में जहाँ माइक्रोबियल एक्टिविटी होती गई तो जो पुरानी स्लरी है अब वो मैन्योर में बदल जाएगी और वो धीरे धीरे यहाँ से ऊपर आएगी क्योंकि यहाँ भरती जाएगी, और इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर मैन्योर के फॉर्म में इकट्ठा होगी, फिर किसान इसको इस्तेमाल करेगा किसमें, खेतों में खाद के तौर पर। ओके, और इस पूरे टैंक को कहते हैं डाइजेस्टर। बढ़ जाऊँ आगे, चलो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। जो बायोगैस प्लांट है, तो लिखो बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट, ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाई हाउसेज। लिखा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेंट स्लरी जो इस्तेमाल हो गई इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, पूरा पॉइंट नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, ठीक है, चलो। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, लिखा है कि कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन रूरल एरियाज वेयर कैटल आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस। अब लिखिए कैटल को क्यों रखते हैं, तो कहेंगे सर मेन तो क्या होता है कैटल को रखने का इम्पोर्टेंस, मिल्क। और कैटल को किस लिए रखते हैं, मीट। और यहाँ पर भैया बहुत, ये जो कैटल है, यहाँ पर जो कैटल डंग है इसका यूज़ करेंगे बायो गैस प्लांट में। तो कैटल कहाँ होता है, तो कहीं जनरली रूरल एरियाज में। ठीक है, चलो अब बात आती है कि बायोगैस का प्लांट में जो बायोगैस बन रही है इसका यूज़ क्या है। लिखो
कुकिंग पर्पस, लाइटनिंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट के तौर पर। चलो ये इम्पोर्टेंट है, लिखिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, तुम लिखो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और एक और संस्था है जिसका नाम है IARI, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। दे डेवलप the technology of biogas production in India। नोट करिए। चलिए क्या पढ़ा हम लोगों ने कि KVIC और IARI दोनों ने मिल करके एक जो है डेवलप किया बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी इंडिया में, ठीक है। देखो माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर क्या है बताइए, कोई भी ऐसा माइक्रोब जो बायो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको याद हो तो बता पाए तो। दो चैप्टर 3 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एक क्लास 11th में एक चैप्टर हुआ करता था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें आपने आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया पढ़ा था। उसमें बहुत अच्छा सा एग्जांपल था ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास। तो वो वहाँ पे क्या काम करता था, नाइट्रोजन को फिक्स करता था। नाइट्रोजन को फिक्स करता तो मतलब ज़मीन में मिट्टियों में किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की। तभी तो आप यूरिया डाई फर्टिलाइज़र लेते हैं केमिकल, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो यूरिया की जगह आप वो बैक्टीरिया डालोगे तो क्या करेगा, मिट्टी में क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करके डालेगा, तो वहाँ से रूट्स को मिल जाएगा और ये एज अ फर्टिलाइज़र काम किया। चलिए देखो माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर लिखा गया है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, देखो पॉइंट लिखो, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स causes in agriculture to improve production, या कह सकते हैं फूड प्रोडक्शन, causes pollution, causes pollution। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। अब बात आती है तो इसका मतलब केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर से हमें वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम
केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर टू ऑर्गेनिक फार्म।